Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होती है. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा. बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे नहीं मिलती जुलती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. पेज ऑफ वॉन्ड्स. Aries, Leo, Sagittarius. High Priestess. Pisces. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And bottom of the deck, Temperance, Sagittarius. ऑलराइट, मैं एक चीज़ कंफर्म कर लूँ ज़रा यहाँ से. बहुत दिन हुए मैंने अपनी नोटबुक जो है वो सामने नहीं रखी. यस राइट, एक चीज़ बस कंफर्म करनी थी मुझे. ठीक है जनाब. ओवरऑल एनर्जी आपकी टेम्परेंस की है, विच इज़ सजिटेरियस. आप बहुत जैसे कहना चाहिए डेक उल्टा हुआ है शायद. आप बड़े रिफ्यूज़ल एनर्जी में हैं और कुछ आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस हो रहा है. कुछ लोग अपनी नेगेटिव वाइब, एक हेट्रेड वाइब, एक टॉक्सिक वाइब आपको ज़रूर भेज रहे हैं. या तो आपके बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं. और ये एलिमेंट तब स्टार्ट होता है जब आपको कोई सोचते सोचते आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा होता, फिर वो सोचते सोचते नेगेटिव माइंडसेट में चला जाता है. और नेगेटिव माइंडसेट के बाद वो आपको एक हेट्रेड वाइब भेजने लगता है. दूसरा ये कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, रिफ्यूज़ल में हैं आप बहुत सारी इजी अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपको लाइट हार्टेड रख सकती हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे. कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ फियर्स हैं, कुछ डाउन एनर्जी आपकी ज़रूर है. आप उदास बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं. आप ओपन अप नहीं हो रहे, कैजुअल बातें नहीं कर रहे, किसी के साथ कुछ डिस्कशंस में नहीं है, कोई आपके साथ आपकी वेवलेंथ को कोई मैच नहीं कर पा रहा. ओवरऑल एनर्जी में यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू मेंटेन द बैलेंस. ऐसा लग रहा है कि मुझे कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस आपने मेंटेन करने की बहुत हद तक अपने ऊपर कोशिश की है. विद द सजिटेरियस कार्ड आज भी आप बॉटम ऑफ द डेक में अगर मैं ओवरऑल देखूं आपके लिए, तो आज भी आप कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ ऐसी ज़रूर करेंगे जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल रखने की, बैलेंस रखने की, नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये आपको ज़रूरत है. ठीक है. दूसरे एंड पे अगर मैं देखूँ तो आपकी एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, जो कि वोकल होने की, साइलेंट होने की, वोकल होने की, साइलेंट होने की. आपके पास कोई पर्सन है आपकी सराउंडिंग में. ठीक है. कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और इनिशिएट लेना चाहता है किसी चीज़ का. थोड़ा सा फ्लर्टिशियस भी आप समझ सकते हैं. एज में कम है लेकिन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है. आपकी साइलेंस जो है वो इसको कुछ ना करने पर पीछे कर रही है, बिकॉज आप विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड बहुत ही साइलेंट हैं और बहुत ही खामोशी से तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं. आपका का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्निंग पर, और आपका पूरा फोकस अपनी वेलबींग पर, और आप समझ लीजिए कि आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस पर है. आपको इस वक्त ये नहीं पता कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है. कहीं ना कहीं से कोई ख़बर, कोई इत्तला मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आप इंक्विजिटिव नहीं हुए हुए, इंक्वायरी पे नहीं बैठे हुए हैं. आज आप पूरे दिन ऐसा होगा कि अगर आपके पास न्यूज़ आती रहेंगी तो आप उनको एक्सपीरियंस करते रहेंगे, लेकिन आप अपने एंड पर कोई चीज़ ऐसी नहीं करेंगे कि जो है वो ख़ुद से कोई इनिशिएट करती हुई नज़र आए. विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आज आप कोई फ़न एक्टिविटी करें,
आज आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको चाइल्डिश या यंग सा फील कराए, क्योंकि बहुत दिनों से आप बहुत ज़्यादा खामोशी के जोन में हैं और बहुत रिगरसली जैसे कहना चाहिए आप टैरो रीडिंग्स या तो देख रहे हैं या फिर आप खुद टैरो रीडिंग को अब एक्सप्लोर करने लगे हैं। अब कार्ड्स आते हैं तो आप खुद उनके मीनिंग्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन आप समहाउ अपनी इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जैसे जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, आपका फोकस सिर्फ अपने फाइनेंसेस हैं। किसी प्रोजेक्ट पर आप कुछ सीरियसली काम करेंगे और कोई ख़ास टास्क है जिसको आज आप परफॉर्म करने के लिए आपका पूरा फोकस दुनिया की किसी और चीज़ पर नहीं होगा। आपका पूरा फोकस आज फुल फ्लेज जो है वो अपने पेंटिकल पर है, अपने आइडिया पर है, अपने काम पर है। ऐसा काम जो कि आपको सेटलमेंट दे सके, ऐसा काम जो आपको ग्रोथ दे सके, आज आप थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर करेंगे। ठीक है, कुछ प्लानिंग भी करते हैं आप नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आप कोई मोनोटनी ज़रूर तोड़ेंगे। सही है, चलिए देखते हैं कि यहाँ से किस चीज़ का इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी किस चीज़ का इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 8, अबंडेंस का नंबर है नंबर 8। एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस, 8 days और 8 weeks। कुछ दिनों में यकीनन आप अपनी सेविंग्स के लिए कोई प्लानिंग करेंगे और जो कुछ भी होगा वो अपने एंड पर भी खुद ब खुद का आगे की तरफ बढ़ रहा है और आपको किसी चीज़ को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, रोकने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा वो अपने फ़्लो में होगा, 8 days में या 8 weeks यानी 2 महीने के अंदर अंदर। नंबर 8 वैसे आया है विच इज़ अ बिग साइन। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, आपको लगता है स्टार्ट होता है, घूमता है, फिर वापस वहीं आ जाता है, स्टार्ट होता है, घूमता है, फिर वापस वहीं आ जाता है, जस्ट लाइक दिस स्पायरल 8। तो ये चीज़ें होती हैं। नंबर 8 होता भी इस तरीके से है कि घूम घूम कर वो चीज़ें आ रही होती हैं। अगर टूवर्ड्स अबंडेंस होता है तो इंसान चाहता है कि खुशहाली हर वक्त रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जिन लोगों का चैलेंजिंग जोन है वो चैलेंजिंग जोन से निकलेंगे, कंफर्ट में आएंगे, लर्निंग करेंगे, फिर चैलेंजिंग जोन में आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें लाइफ का पार्ट हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें प्रोग्रेशन का हिस्सा हैं। प्रोग्रेस से प्रोग्रेशन होती रहेगी, आप चीज़ें आगे मूवमेंट और फॉरवर्ड में आप करते रहेंगे। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम हियर किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। Number 17, I'm independent. Very nice. The quality of work you can produce when you're going at it alone, it is almost unbelievable. You are an independent as you are ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency, focus and skill. अगर कोई बिला वजह में आपके साथ उल्टी सीधी बकवास करने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी इनसिक्योरिटी को छुपा रहा है आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ करके। एक बात, क्योंकि आपके पास जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो आप और ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आप तनहा उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल एक अनबिलीवेबल इंडिविजुअल की तरह होते हैं। अगर कोई बिला वजह में आपके किसी काम में अड़ंगा डाल रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उस तरफ ध्यान ही ना दें। बिकॉज आप जिस तरह के ख़ुद मुख्तार इंसान हैं, आपके अंदर बहुत जज्बा है और आप ऐसे एम्बिशस बनाते हैं और उनको परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी आप में है। छोटा से छोटा स्टेप भी अगर आप लेते हैं तो वो आप बहुत दयानतदारी से लेते हैं, बहुत ही फर्मा बरदारी से लेते हैं, बुर्दबारी से लेते हैं, अपना पूरा ध्यान उस पर लेकर आते हैं और अपनी पूरी सलाहियत उस पर लगा देते हैं। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है और ये बात इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, जिसकी वजह से आप इस चीज़ पर आज बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपको यही करना है क्योंकि यही चीज़ आपको सबसे यूनिक बनाती है। अगर आप अपने इस आइडिया को लॉन्च करने के लिए या प्लान करने के लिए मल्टीपल लोगों के साथ काम करेंगे तो हो सकता है आपका काम ख़राब हो जाए। तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक शॉपिंग लिस्ट ही क्यों ना क्रिएट करें, लेकिन खुद वर्किंग करें, खुद सॉर्ट आउट करें, खुद जाइए। मैं बहुत पेटी मिसाल दे रही हूँ। और अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर हैं तो वहाँ पे भी आप सिर्फ तभी हेल्प मांगें जब आपको लगे कि मैं इस पॉइंट पर आकर स्टक हो गई हूँ और मुझे इस पॉइंट पर एडवाइस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आप इंडिपेंडेंटली इस प्रोजेक्ट को लीड करें, इस काम को लीड करें, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीड करें।
टू मैनी हेड स्पॉइल द केक वाला मामला होता है। जितना ज़्यादा लोगों से किसी एक बात को डिस्कस करेंगे, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका काम जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाए। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा घबराए हुए हैं। ये जो टेम्परेंस के कार्ड से और नीचे मून कार्ड आया है, थोड़ा सा घबरा रहे हैं। यू जस्ट नीड टू टेक अ रिस्क। इंडिपेंडेंट होंगे तो सारी गलतियों का क्रेडिट आपका खुद का होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की तनकीद से डरना चाह रहे हैं, डर रहे हैं कि अगर यार मैंने इसकी हेल्प ली और काम बिगड़ गया तो इसने तो मेरा गला पकड़ लेना है। तो बेहतर है कि आप खुद मुख्तारी से काम लें। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल एंड आई एम इंडिपेंडेंट। ठीक है, कोशिश करें कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें। जो लोग आपको बिला वजह में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं उनको दफ़ा दूर करें, और ख़ुद भी अच्छा सोचें और अपने प्रैक्टिसेस से अच्छा करके दिखाएं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।